सबसे पहले यह याद रखिए कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी बिजली बंद हो जाने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। इसे मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इसे हम बूट प्रोग्राम या फर्मवेयर भी कहते हैं। अब इसके प्रकारों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है मास्क रोम। यह रोम का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है। इसमें डेटा को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय ही चिप पर डाल दिया जाता है, यानी इसका कंटेंट चिप बनाते समय ही परमानेंट रूप से बर्न कर दिया जाता है और बाद में उसे बदला नहीं जा सकता। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पुराने समय में होता था, जहाँ किसी डिवाइस को फिक्स्ड प्रोग्राम की ज़रूरत होती थी। उदाहरण के लिए पहले के वीडियो गेम कार्ट्रिजेज में यही रोम इस्तेमाल होती थी। इसके बाद आता है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसमें यूज़र एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। इसे खरीदने के बाद इसमें डेटा डालने के लिए एक खास मशीन, जिसे प्रोम प्रोग्रामर कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। एक बार डेटा डालने के बाद इसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं। यह तब काम आती है जब किसी डिवाइस को कस्टम प्रोग्राम की ज़रूरत हो और मास प्रोडक्शन से पहले ट्रायल करना हो। फिर आता है ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यह प्रोम से बेहतर है क्योंकि इसमें स्टोर डेटा को मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। डेटा मिटाने के लिए इसे अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट के संपर्क में रखा जाता है। ईपीरोम चिप पर एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, जिसके ज़रिए यूवी लाइट अंदर जाती है और डेटा मिट जाता है। उसके बाद इसमें नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। हालांकि बार बार मिटाने और लिखने की प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन यह प्रोग्रामर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। इसके बाद आता है ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यह ईपीरोम से भी आधुनिक तकनीक है, क्योंकि इसमें डेटा को मिटाने के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से डेटा मिटाया और लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ईईप्रोम को बार बार आसानी से अपडेट किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे कई बार डिवाइसेस के फर्मवेयर अपडेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल रोम का सबसे आधुनिक और प्रैक्टिकल रूप है फ्लैश मेमोरी। इसे ईईप्रोम का ही एक एडवांस्ड वर्जन माना जाता है। फ्लैश मेमोरी में डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से बहुत तेज़ी से मिटाया और लिखा जा सकता है। यही वजह है कि फ्लैश मेमोरी का उपयोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी और स्मार्टफोन्स की स्टोरेज में किया जाता है। अगर हम संक्षेप में देखें तो रोम के मुख्य प्रकार हैं मास्क रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी। शुरुआत तीन प्रकार आजकल कम उपयोग होते हैं, जबकि ई प्रोम और खासकर फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि ये तेज़, भरोसेमंद और बार बार अपडेट होने वाली मेमोरीज हैं।